ओम शांति भाई। आज की मुरली जितनी सरल लगी उतनी ही गहराई वाली भी थी। अल्फ और बे, बस दो शब्द, लेकिन पूरा जीवन बदल सकते हैं। ओम शांति बहन। बिल्कुल सही। बाबा ने आज हमें पूरा जीवन का आधार दे दिया। अगर बाप अल्फ और वर्षा बे को याद रखो तो अपने आप आत्मा रमणीक बन जाती है। मतलब हमें अलग से कुछ बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही याद में रहना है। बहन, एक बात बहुत गहरी थी। रमणीक वही होते हैं जो सदा खुश रहते हैं। हाँ भाई, और आजकल लोग सोचते हैं कि सुंदर कपड़े, अच्छा चेहरा ही आकर्षण है। लेकिन बाबा ने बताया असली आकर्षण तो पवित्रता और खुशी में है। सही कहा। अगर अंदर अशांति है तो बाहर कितना भी सज-धज लो, कशिश नहीं आएगी। और अगर आत्मा शांत और खुश है तो साधारण कपड़ों में भी वह आकर्षण महसूस होता है। भाई, आज का प्रश्न बहुत पावरफुल था। देवताओं के चित्रों में कशिश क्यों होती है? हाँ, और इसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट था, पवित्रता। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए उनके चित्रों में भी वही शक्ति झलकती है। इसलिए कोई भी इंसान, चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, देवताओं के सामने झुक जाता है। मतलब पवित्रता अपने आप सम्मान दिलाती है, मांगना नहीं पड़ता। भाई, अब सवाल यह है, हमारी कशिश कैसे बढ़े? बहन, बाबा ने सीधा रास्ता बताया, याद की यात्रा। जितना हम बाप की याद में रहेंगे उतनी आत्मा पवित्र बनेगी और उतनी ही कशिश आएगी। मतलब यह कोई बाहरी चीज नहीं है, यह अंदर से निकलती है। और यही कशिश फिर सेवा में भी काम आती है। लोग खुद आकर्षित होकर सुनते हैं। भाई, एक लाइन ने मुझे हिला दिया, ज्ञान तो है पर योग का जौहर नहीं है। हाँ बहन, इसका मतलब है कि सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं है। अगर योग नहीं है तो आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। इसलिए कभी कभी हम समझाते तो बहुत है, लेकिन असर नहीं होता। क्योंकि वाणी में योग बल नहीं होता। जब योग बल होता है तो बिना ज्यादा बोले भी सामने वाला प्रभावित हो जाता है। भाई, बाबा ने वनवाह का उदाहरण देकर बहुत सुंदर समझाया। हाँ, अभी हम सब वनवास में हैं, इसलिए हमें बहुत साधारण रहना है। कोई दिखावा नहीं, कोई अभिमान नहीं। आजकल तो लोग कपड़ों और स्टेटस में ही पहचान ढूंढते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में सादगी ही असली सुंदरता है। और यही सादगी हमें अहंकार से बचाती है। बहन, बाबा ने कहा कि हमारे अंदर सेवा का नशा होना चाहिए। मतलब कोई भी आए, हमें तुरंत उसे बाप का परिचय देना चाहिए। और यह तभी होगा जब अंदर में लगातार याद का नशा होगा। जैसे बाबा ने कहा, बर्तन मांजते हुए भी अगर कोई आए तो उसे ज्ञान दे सकते हैं। भाई, मुझे पोता मिल वाली बात बहुत प्रैक्टिकल लगी। हाँ, बाबा ने कहा, रोज अपना खाता देखो, फायदा हुआ या नुकसान। मतलब आज मैंने कितना समय याद में बिताया, कितना व्यर्थ गया। यह सेल्फ चेक ही हमें आगे बढ़ाता है। भाई, बाबा ने हमें सौदागर कहा, इसका क्या मतलब है? मतलब हम ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। यह दुनिया का इकलौता व्यापार है जिसमें घाटा नहीं होता। बहन, आज बाबा ने आत्मा का भी गहरा ज्ञान दिया कि आत्मा एक बिंदु है, लेकिन उसमें 84 जन्मों का पूरा रिकॉर्ड है। यह सोचकर ही वंडर लगता है कि इतनी छोटी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। और अब हमें तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए हम सृष्टि के आदिमध्यांत को जानते हैं। भाई, सीडी का उदाहरण भी बहुत अच्छा था। हाँ, हम ही वो आत्माएं हैं जो पूरी 84 जन्मों की सीढ़ी उतरती और चढ़ती हैं। और अभी हमारा समय चढ़ती कला का है। आज की धारणा बहुत क्लियर है। साधारण रहना, बाप की याद में रहना, अभिमान छोड़ना। और साथ में सेवा करते रहना। भाई, आज का वरदान बहुत पावरफुल है, निमित्त और नम्रचित बनो।
मतलब हर काम बाप को अर्पण करना और हमेशा झुकना। और बाबा ने साफ कहा, तेज बोलना, गुस्सा करना यह ब्राह्मण जीवन में विघ्न है। तो अब हमें अपना स्वभाव बदलना है, मधुर और शांत बनना है। तो बहन, आज की मुरली का सार क्या निकला? बाप की याद रमणीकता, पवित्रता कशिश, योग बल ताकत, सादगी सुरक्षा, नम्रता महानता। और सबसे जरूरी, अब हमें समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति।